अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, बल्कि आप यूँ समझ लें कि आपकी कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिक्स की वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। अब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 6। इसमें आपके पास ये जो ऊपर हिस्सा होता है इसको नॉमिनेटर कहते हैं, और जो आपके पास ये हिस्सा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी फ्रैक्शन आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से 2 5 10 और 3 6 18 हो गया। तो इस तरीके से फिर आगे मज़ीद आप इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। उसके बाद मज़ीद हम आगे चलते हैं। जो चीज़ मैं आपको असल में आज बताना चाह रहा था वो ये थी कि अक्सर स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिस्टेक करते हैं सॉल्व करते हुए, वो ये होता है कि जब पावर ऑफ 10 आ जाती है तो वो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, मिसाल के तौर पे भी मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, वो ये करते हैं कि वो जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन लिखते हुए ये साइन लगाएंगे 2, उसके बाद आपके पास फिर एक्सपोनेंट का साइन देंगे, फिर जो आपके पास पावर है वो पावर लिख देंगे, फिर नीचे क्या करेंगे कि जो आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर उसमें जो पावर ऑफ 10 है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपको जो उनको आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो कभी कभी अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। आपको 10 की पावर को कभी छेड़ना ही नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका आसान जो तरीका है वो ये है कि 5 डिवाइडेड बाय 2, इनको आप आपस में डिवाइड कर दें, पावर्स ऑफ 10 को वैसे ही रहने दें। मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये जो 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में थी, ये जब भी ऊपर आएगी तो आपके पास साइन इसका चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये पावर प्लस में थी। जब भी आपके पास नॉमिनेटर में आ जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब तरीका ये होता है कि 5 डिवाइडेड बाय 2, ये तो अब आप कर लेंगे, सिंपल डिवीजन भी है और कैलकुलेटर की हेल्प से भी हो सकती है। उसके बाद 10 की पावर्स जो होती हैं इसमें जब भी आ जाएं तो बेसिस अगर दोनों सेम हो, जैसे कि हमारे पास 10 है तो एक बेस ले लेते हैं और पावर आपस में ऐड होती हैं। अब ऐड कैसे होंगी, 5 प्लस माइनस 6। अब आप देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस और माइनस क्या होता है, -6। तो नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस 6। ये अगर आप सिंपल अगर आपको याद हो तो -6 प्लस 5, तो आपके पास 6 में से 5 निकालें तो 1 आ जाता है, और साइन हमेशा बड़े वाला यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये एक सिंपल सा तरीका है पावर्स को सॉल्व करने का। कभी भी आप पावर्स को इस तरह डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख के और फिर कैलकुलेटर से आप आंसर गलत निकाल रहे होते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये मैंने आपको तरीका बताया। तो अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो 10 की पावर अगर ऊपर -5 है, नीचे अगर -10 है, तो क्या होगा, 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -10 जब ऊपर आएगी तो ये आपके पास +10 हो जाएगी। अब प्लस का साइन हम यहाँ अमूमन लगाते नहीं हैं, अगर ना लगाएं तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पास क्या है, प्लस है। तो इस तरीके से आप 10 की पावर्स को आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। पावर्स हमेशा आपस में ऐड होती हैं। 10 दो हैं तो एक बेस आप कॉमन लेते हैं 10, अब आगे -5 प्लस 10, तो ये आपके पास 10 माइनस कर दें 5 को किस में से, 10 से, तो पीछे 5 बच जाता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट को देखता हूँ जो गलती करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप पावर्स को ना छेड़ा करें। उसकी मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास है 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब ये आपके पास आ गया तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिखेंगे। इसमें आंसर में मिस्टेक हो सकती है। तो इसका आसान जो तरीका, 0 0 से ख़त्म हो गया, ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 5,
फिर आपके पास मल्टीप्लाई, मैंने जैसे आपको तरीका बताया 10 की पावर 2, ये जो 10 की पावर 6 है इसको ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर -6। अब 5 का टेबल 25 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम जाता है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -6। अब ये 5 मल्टीप्लाई, अब 2 माइनस करते हैं -6 में से, तो आपके पास जवाब आ जाता है 10 की पावर -4। अब देखें हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप भी कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करते हुए आप फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व कर लें।